हर हर महादेव। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हेल्थ टुडे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अपने सनातनी परंपरा धर्म ग्रंथ पे चर्चा करें। चर्चा करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और इसी तरह हम अच्छे विचारों को आप तक पहुंचाते रहे। तो आज भी हम एक छोटी सी कहानी के रूप में अपने धर्म की मर्यादा की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं यदि हमसे चूक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आप सुझाव दें। कानपुर स्टेशन की बात है। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठ के रामायण पढ़ रहा था क्योंकि उसके ट्रेन के आने में अभी विलंब था। एक नया दंपत्ति आया और आने के बाद वह भी वहीं बैठ गया और उस वृद्ध को रामायण पढ़ते हुए देखा। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद जब वृद्ध अपने रामायण को समाप्त कर प्रणाम कर प्रसाद अपने खाया और उन लोग को भी खिलाया, तो उस दंपत्ति का युवक जो संभवतः किसी अधिकारी के पद पे था और वह बोल बैठा कि बाबा, ये क्या पुरानी परंपरा को आप देख रहे हैं? क्या बार बार रामायण पढ़ने से आपको क्या मिल जाता है? आप करंट इवेंट्स पे क्यों नहीं ध्यान देते? अखबार क्यों नहीं पढ़ते? आज तो एक से एक पुस्तकें आ गई हैं। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो उसने कहा कि देखो बच्चा, मैं अपने जीवन में 1000वीं बार इस पुस्तक को, रामायण को मैं पढ़ रहा हूं और फिर उसने कहा कि इसको बार बार पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। उस वृद्ध ने कुछ नहीं बोला। कुछ क्षण के बाद ट्रेन आ गई और वो दंपत्ति उस ट्रेन पे चढ़े और दूसरे गेट से उस वृद्ध भी उसी पे चढ़ा। जब ट्रेन चल पड़ी तो वृद्ध ने देखा कि वह पुरुष चिल्ला रहा है, रोको ट्रेन को, रोको ट्रेन को, मेरी पत्नी स्टेशन पे ही छूट गई है। अब बोलने की बारी वृद्ध की थी। वह गया, शांति धैर्य से कहा कि देखो, अभी कुछ ही देर पहले तुम मुझे समझा रहे थे, यही तुम्हारी आज की ज्ञान, आज की पुस्तकें और मेरी पुरानी रामायण में अंतर है। यदि रामायण पढ़े होते तो आज तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूट जाती, क्योंकि रामायण में संस्कार है। हमारे भगवान प्रभु श्री राम पहले सीता मैया को रथ पे बैठाते हैं, उसके बाद स्वयं चढ़ते हैं। अगर यह मर्यादा का तुम्हें ज्ञान होता तो तुम पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और बाद में आते। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है। आज की पुस्तकें आपको भौतिक सुखों के बारे में तो बता सकता है, लेकिन मर्यादा की नहीं। मर्यादा की क्या सीमा होती है इसके बारे में नहीं बता सकता। क्या रीति है, क्या रिवाज है, इसके बारे में नहीं बता सकता। और आधुनिकता से सब कुछ नहीं मिल सकता। आधुनिकता से हम अपने जीवन में उपकरणों का विस्तार तो कर सकते हैं, परंतु सुख नहीं प्राप्त कर सकते।
भोजन की क्वालिटी तो बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूख नहीं पैदा कर सकते हैं। और असली सुख तो पौराणिक पद्धति में ही है। हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए यह हमारे ग्रंथ ही बता सकते हैं। हमारा जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है यह मुझे, हम सभी को अपने सनातनी ग्रंथ से ही प्राप्त हो सकता है। तो पुनः हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें।